हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर वेल। सो आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है 26 27। पिछले दिनों कभी कभी करंट अफेयर कम आने की वजह से, आर्टिकल कम आने की वजह से हम सभी क्या करते हैं कि उसको कंपाइल करके अगले दिन लाने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण से वो प्रॉब्लम हुई थी कि हम लोग पिछले 2-3 दिनों में नहीं ला पाए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला आज का आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल आप पहले समझ लो कि 26 और 27 जुलाई के हमारा एक करंट अफेयर होगा। और हमारा जो आर्टिकल है दोस्तों, वो है भारतीय शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षण। आप देख सकते हो, यानी यहाँ पे इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि यूनियन एचआरडी मिनिस्टर द्वारा अपने स्टडी इन इंडिया जो उनका प्रोग्राम है, उसके तहत देश में पहली बार स्किल जिसको हम बोल सकते हैं एनालाइज करने के लिए, और हम बोल सकते हैं कि प्रतिभा आकलन के लिए इंडसेट 2020 परीक्षा का आयोजन किया गया है। और इंडसेट स्टडी इंडिया कार्यक्रम के तहत चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के इच्छुक विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और दाखिला देने के लिए कराई जाने वाली एक परीक्षा है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है। नाउ हमारा जो अगला आर्टिकल है, इंडिया आइडियाज़ समिट है। तो इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको इस बारे में कुछ बता दूं कि हाल ही में अमेरिका भारत जो व्यापार परिषद है, यानी USIBC, जिसे हम बोल सकते हैं यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, दैट मीन्स बेसिकली इट वाज फॉर्म्ड इन 1975, रिमेंबर दिस पॉइंट, एंड एज अ बिजनेस एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन टू इनलाइटन एंड इंकरेज द प्राइवेट सेक्टर ऑफ बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है अभी हाल में, कि इसके द्वारा इंडिया आइडिया समिट का जो है आयोजन किया गया। और इस वर्ष सम्मेलन का जो थीम था वो था बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, जो कि हम बोल सकते हैं बेहतर भविष्य का निर्माण, राइट। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अब यहाँ पे देखना है आपको कि इंडिया जो, अगर हम बात करें आइडियाज़ समिट का, तो भारत से जितने रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो पर्पसेस, जो भी मुद्दे थे, उस पर उच्च स्तरीय संवाद के लिए, यानी डायलॉग्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जितने भी इंटेलेक्चुअल से चिकित्सक थे, राजनयिक ने, डिप्लोमेट से और थिंक टैंक आदि को इकट्ठा करने का एक मंच है, बेसिकली प्लेटफॉर्म है। और इंडिया अमेरिका की अगर हम बात करें भारत व्यापार परिषद की, यानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का, तो इस वर्ष 2020 में 45वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 1975 में गठित USIBC दोनों देश के बीच एक प्रमुख व्यवसाय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला हमारा जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इस बारे में क्या जानना है हमें? देखिए, इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना जो है वर्ष 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के तहत की गई थी, और इसे 1920 के संसद अधिनियम 15 के तहत सम्मिलित किया गया था। और यह एक स्वैच्छिक मानविक संगठन है जिसके अंतर्गत पूरे देश में लगभग 1100 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क कार्यरत है, और यह आपदाओं, आपात स्थितियों के समय राहत सहायता प्रदान करता है तथा कमजोर लोगों को, समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देता है। हालांकि ये विश्व के सबसे बड़े स्वतंत्र मानवीय संगठन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का प्रमुख सदस्य है। तो ये तो हम लोगों ने देखा इसके बारे में। देखिए, एक चीज़ मैं आपको इस बारे में बता दूँ आपको कि भारतीय माननीय जो राष्ट्रपति हैं, यानी जिसके बारे में हम बोले तो ये राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सोसाइटी के चेयरमैन होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अभी देखिए क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। तियानवेन, फॉर्मली इसको जो है क्या बोला जाता था, इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन ये पेपर 1 कम पेपर 2 के लिए है, राइट। तो तियानवेन जो है ये हमारा आज का न्यूज़ का टॉपिक है। देखिए, हाल ही में चीन द्वारा 22 जुलाई से अपना मंगल अभियान का आरंभ किया है चीन ने, और इस अभियान को तियानवेन नाम दिया गया है। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है स्वर्ग से सवाल, ये इसका मतलब होता है। वहीं इसका जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसमें देखना आपको कि चीन का पहला जो हम बोल सकते हैं मंगल प्रोब तियानवेन फर्स्ट है, जिसे पहले ह्यूक्सिंग नाम से जाना जाता है। इस अंतरिक्ष यान में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर और एक रोवर सम्मिलित है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देना। वहीं पर अगला हमें समझना है कि इस यान को चीन के चीजांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 5 मार्च को लॉन्च किया गया। साथ ही साथ लैंडिंग साइट जो थी, ये अंतरिक्ष यान मंगल में उत्तरी अक्षांशों में स्थित यूटोपिया प्लैनेटिया नामक विशाल मैदान में उतरेगा। इसी स्थान पर वर्ष 1970 में नासा द्वारा भेजा गया
वाइकिंग 2 मिशन उतरा था। ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखना। वहीं समझना है हमें कि तियानवान जो है फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा तथा मई में रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा। और इस अभियान के सफल होने पर चीन, यूएसएसआर तथा यूएसए के जो बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक जो यान जो लैंडिंग की बात की जा रही है उसका तीसरा देश ये बन जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान देना यहाँ पे कि अगर हम इसके बारे में बात करें, यह महीना मंगल ग्रह के लिए अभियान लॉन्च करने के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि यूएई ने मंगल ग्रह के लिए पहला मिशन 16 जुलाई को लॉन्च किया था और नासा द्वारा 30 जुलाई को परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया जाएगा। हालांकि मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष यानों को जो पृथ्वी से जुलाई माह में प्रक्षेपित किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि पृथ्वी और मंगल दोनों अलग अलग गतियों से सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार परस्पर निकटतम बिंदु पर संरेखित होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका पर्पस है, ये जो टियानवेन भेजा जा रहा है, इसके पीछे पर्पस है इनका। देखिए, पर्पस ये है कि मंगल का भूवैज्ञानिक मानचित्र का इनको निर्माण करना है। दूसरा कि मंगल की जो सॉयल स्पेशलिस्ट है उसका एग्जामिन करना है इनको, और पानी जिसको वाटर स्नो के संभावित भंडारों को इनको खोज करना है, रिजर्वियर्स का। मंगल ग्रह के जो सरफेस जितने सबस्टांस है उसकी स्ट्रक्चर का इनको क्या करना है, एनालाइज करना है। मंगल ग्रह का जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसकी इनको जांच करनी है। साथ ही साथ मंगल ग्रह का जो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी की जितने भी सेक्टर्स हैं, एरियाज, उसका भी अध्ययन करना है। तो इस प्रकार का कुछ इनका पर्पस है, कुछ एम है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।